आजकल राम कथा जैसे कि आपने कहा कि करवानी चाहिए जी। ये भी एक बहुत बड़ा बजट का इशू है कि अगर किसी की इच्छा है दिल में कि राम कथा करवाए जी। तो वो उस बजट को अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कथाएं तो बहुत अभी तो सुलभ ही हो गई हैं टीवीओ के माध्यम से, अथवा बहुत स्थान पर कथाएं होती हैं, वहाँ जाएं, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये भी मैं बात कहती हूँ कि कथाओं में देखिए खर्चे तो आते हैं, जिस माइक में आप बोलते हैं वो भी पैसे का आता है, जो पांडाल है, सब चीज़ें, धन तो खर्च होता ही है। ये तो निश्चित रूप से यदि हम बहुत सक्षम हैं तो भी ठीक है, और वरना कथा तो व्यक्ति करा ही सकता है। एक बार मन में भाव इच्छा उत्पन्न हो जाए, ठाकुर जी सारा मार्ग बना देते हैं। और कथा तो सुननी चाहिए, वो घर में बैठकर, आजकल तो मोबाइल में ही उपलब्ध है कथा। तो कथा के लिए पैसे की भी बहुत आवश्यकता नहीं, बस मन होना चाहिए, तो ईश्वर निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कथा सुननी चाहिए, चाहे वो मोबाइल में सुन ले या कथा सुनने के लिए उस स्थान पे जाए, कौन सा सही तरीका है? लाभ किससे मिलता है? लाभ तो दोनों से ही मिलता है, क्योंकि कथा तन पर नहीं मन पर काम करती है। बस इतना ही है कि हम अगर सामने भी जाकर अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम कथावाचक के सामने भी हैं, हमारा मन कहीं और घूम रहा है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा हमें। और यदि हम अपने स्थान पर भी हैं और हम बैठे बैठे एकाग्र होकर के यदि संतों के वचन को श्रवण कर रहे हैं और हमारा मन यदि एकाग्र है, तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही राम जी से मिलाता है, मन ही संसार की फजीत कराता है। तो मन पर काम ये कथा करती है। हम जहाँ हैं एकाग्र होकर के सुने, मन में आत्मसात करें, तो हमें हर जगह लाभ मिलने वाला है।